मैं अरुण कुमार तिवारी MD/DTI कानपुर से। आज मैं आपको कवच के ऑन ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। तो कवच जिस भी लोको में लगा है, चाहे इलेक्ट्रिक हो या डीजल हो, इलेक्ट्रिक में 3 फेस हो या कन्वेंशनल हो, हर तरह के लोको में कवच की एक मेन MCB लगाई गई है। मेन MCB या तो मेन यूनिट के पास में लगी होगी या फिर 3 फेस लोको में SB1 पैनल पे लगी होगी। वो इस तरह की होगी, या तो 4 के सेट में होगी या तो ये 2 के सेट में होगी। तो कवच की मेन MCB को कवच चालू करने के लिए मेन MCB को ऑन करना होता है। तो जिस प्रकार से हर उस लोको में जिसमें कवच लगा है मेन MCB लगी है, ठीक उसी प्रकार से ये एक BIU का आइसोलेटिंग स्विच लगा है। तो जो भी लोको होगा उसमें BIU यूनिट के पास में एक BIU का आइसोलेटिंग स्विच लगा होता है। ये BIU के मेन बॉक्स पे भी हो सकता है या सेपरेट बॉक्स पे भी हो सकता है। इसकी 2 या 4 पोजीशन हो सकती हैं, एक नॉर्मल और दूसरा आइसोलेट, या एक सर्विस दूसरी आइसोलेट। तो जिसमें 4 पोजीशन होंगी उसमें सर्विस की 2 पोजीशन होंगी, आइसोलेशन की 2 पोजीशन होंगी। वो 360 रोटेटिंग स्विच होता है। अगर 2 हैं तो सर्विस और आइसोलेशन की 2 पोजीशनें होती हैं। तो जिस भी लोको में कवच को चालू करना है तो BIU आइसोलेटिंग स्विच को सर्विस पे या नॉर्मल पे करना है। इसके बाद हर कवच लगे लोको में DMI लगी होती है प्रत्येक कैम में। तो DMI में एक स्विच होता है रोटेटिंग स्विच, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में एक ही होता है। तो जिसमें भी है वो एक लीडिंग नॉन लीडिंग का स्विच हर DMI पे लगा होता है। तो आपके लोको के अनुसार अगर आपका लोको लीडिंग में है तो उसको लीडिंग पे कर लेना है। अगर आपका लोको नॉन लीडिंग में है, नॉन लीडिंग का मतलब बैंकिंग में है, ट्रेलिंग लोको है, पुश पुल का स्लैब लोको है, तो उसमें सब में पीछे वाले लोको में नॉन लीडिंग पे कर लेना है, तो आगे वाले लोको में लीडिंग पे कर लेना है। तो हम लोगों को सारे तरह के कवच यूनिट में या किसी भी तरह के लोको में मेन MCB को ऑन करना है, BIU आइसोलेटिंग स्विच को नॉर्मल या सर्विस पे करना है, और DMI पे लगे लीडिंग नॉन लीडिंग स्विच को लीडिंग पे या नॉन लीडिंग के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इतना काम तो सभी में करना है। नेक्स्ट है इसके कॉक, न्यूमेटिक कॉक। हर लोको में कुछ चेंजेस हैं। तो जैसे अगर हम पहले देखते हैं IRAB ब्रेक सिस्टम यानी कन्वेंशनल लोको या डीजल लोको में, तो इसमें HBL मेक और कर्नेक्स मेक के कवच यूनिट में EM कॉक और MR कॉक, ये 2 कॉक अवश्य मिलेंगे। एक EM कॉक होगा, एक MR कॉक होगा। इसमें क्या है, कन्वेंशनल लोको में एक कवच का छोटा सा न्यूमेटिक पैनल लगाया गया है, उसी में ये दोनों कॉक लगे हैं। तो इन दोनों कॉक का खुला होना सुनिश्चित करना है कवच चालू करने के लिए। अगर आपका कन्वेंशनल लोको में मेधा मेक का कवच लगा है तो उसमें EM और MR कॉक के साथ में एक BP कॉक भी लगा होता है। तो EM और MR कॉक HBL और कर्नेक्स की तरह इसमें भी ऑन करना है, लेकिन BP कॉक को बंद रखना है। इसकी पोजीशन BP कॉक की उल्टी होती है। तो कन्वेंशनल लोको में या IRAB ब्रेक सिस्टम में इस तरह से आपके MR, EM और BP कॉक लगे मिलेंगे। नेक्स्ट E70 ब्रेक सिस्टम में, 3 फेस लोको के E70 ब्रेक सिस्टम में आपको EM कॉक मिलेगा। अब ये कहाँ लगा होगा? EM कॉक प्रत्येक कैब में A9 के नीचे लगाया गया है। तो इसके लिए प्रत्येक कैब में लोको पायलट के बाईं टांग के बगल में एक विंडो खोली गई है जिसके अंदर आपको ये EM कॉक मिलेगा। तो ये EM कॉक खुला होना चाहिए। इसके अलावा CCB लोको में ये EM कॉक प्रत्येक कैब में ना होकर सिर्फ कैब 1 में लगा है, जबकि E70 में दोनों कैब में लगा है। तो CCB लोको में कहाँ पे लगा है? PTDC हैंडल के नीचे। जब आप A9 SA9 के जहाँ कॉक लगे हैं उस विंडो को खोलोगे तो सामने आपको ये EM कॉक मिल जाएगा। तो इसकी 0 और 1 पोजीशन है, 1 नॉर्मल है और 0 आइसोलेट पोजीशन है। ये कुछ इस तरह से लगाए गए हैं EM और MR कॉक। ये EM कॉक और MR कॉक इस तरह से ये आपका लगा है EM कॉक, ये EM वाल्व है और ये EM कॉक है। ये यहाँ पे A9 के नीचे लगे हुए हैं दोनों कैब में। तो अब हम लोग एक देख लेते हैं कि अभी तक हमने कवच को चालू करने के लिए क्या किया। तो आप सबसे पहले कवच की मेन MCB उसको ऑन करेंगे,
मेन एमसीबी कहाँ मिलेगी? या तो मेन यूनिट के पास, अगर E70 लोको है तो SB1 के बगल में, या फिर SB1 पैनल पे ही लगी मिलेगी, तो उसको ऑन कर लेना है। इसके अलावा BIU आइसोलेटिंग स्विच को सर्विस पे कर लेना है। इसके अलावा DMI पे लगे लीडिंग नॉन लीडिंग स्विच को आपके लोको के अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका लीडिंग लोको है तो लीडिंग की तरफ कर लेना है, नॉन लीडिंग है तो नॉन लीडिंग की तरफ कर लेना है। इसके अलावा IRAB ब्रेक सिस्टम में कर्निक्स और HBL मेक के कवच के लिए MR और EM कॉक को ओपन कर लेना है। मेधा मेक के कवच यूनिट के लिए MR और EM कॉक को ओपन कर लेना है, BP कॉक को बंद रखना है। इतना काम करने के बाद बूटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। बूटिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद जब आप कैब सेलेक्ट कर लोगे या लोको इनर्जाइज कर लोगे तो कवच स्टैंड बाई मोड पे आ जाता है। कवच स्टैंड बाई मोड पे आ जाएगा। स्टैंड बाई मोड यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ये आपका स्टैंड बाई मोड आ गया। ये कब तक नहीं आएगा? जब तक कि आप कैब को सिलेक्ट नहीं कर लेते। साथ ही साथ आपको मैसेज दे देगा ब्रेक टेस्टिंग वेटिंग फॉर MR 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि MR 7.5 kg या उससे अधिक होने का इंतजार करेगा। जब MR पूरा 7.5 kg या उससे अधिक हो जाएगा तो अब अगला मैसेज दे देगा आपको वेटिंग फॉर BP 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कि BP 5 kg होने का इंतजार करेगा। तो पहले कवच 7.5 kg MR जब पूरा हो जाएगा, 5 kg BP पूरा हो जाएगा, तब अपनी ब्रेक टेस्टिंग शुरू करेगा। ब्रेक टेस्टिंग शुरू करने के लिए MR और BP का पूरा होना जरूरी है, तभी वो पूरा करेगा। अब इस तरह से आपके मैसेज आने लगेंगे, ब्रेक टेस्टिंग नॉर्मल सर्विस ब्रेक, ब्रेक टेस्टिंग फुल सर्विस ब्रेक, ब्रेक टेस्टिंग इमरजेंसी ब्रेक, ये तीनों तरह की ब्रेकिंग करेगा। ब्रेक टेस्टिंग करने के लिए A9 का रिलीज पे होना आवश्यक है, तभी वो ब्रेक टेस्टिंग पूरी होगी। इसके बाद वो अगली टेस्टिंग करेगा लाइट इंजन की ब्रेकिंग की। तीनों तरह की ब्रेक टेस्टिंग करने के बाद लाइट इंजन के ब्रेक की टेस्टिंग करेगा। तो इस तरह से नॉर्मल सर्विस ब्रेक, फुल सर्विस ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक की टेस्टिंग करने के बाद अब वो लाइट इंजन की ब्रेक की टेस्टिंग करेगा। तो लाइट इंजन की ब्रेक टेस्टिंग करने के लिए SA9 रिलीज पे होना चाहिए। जब आपका SA9 रिलीज पे होगा तो वो लाइट इंजन के लिए ब्रेक सिलेंडर में पूरा प्रेशर आएगा, फिर रिलीज कर देगा। तो इस तरह जब चारों ब्रेक की टेस्टिंग हो जाएगी तो कवच आपको मैसेज दे देगा कि ब्रेक टेस्टिंग सक्सेस, ब्रेक टेस्टिंग सक्सेस। और ये सब काम किस पे होता है? स्टैंड बाई मोड पे। क्या क्या हुआ स्टैंड बाई मोड पे? सेल्फ टेस्ट हुआ, ब्रेक टेस्ट हुआ और अब ब्रेक टेस्टिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। आगे चलते हैं। तो जब ब्रेक टेस्टिंग सक्सेस हो जाएगी तब वो कवच आपके लिए मैसेज दे देगा कि सेलेक्ट ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन। अब वो आपसे बोलता है कि ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, वो भी स्टैंड बाई मोड पे ही होगा। तो ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करके आप कवच को बताते हो कि हमारा लोड क्या है और हमारे लोड का ब्रेक पावर कितना है। उसके लिए अब आपको वो ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं आप? कॉन्फ़िग देन CNFM बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये 7 ऑप्शन दिखाई देंगे। 7 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या होगा? लाइट इंजन का। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गुड्स ऑब्लिक फ्रेट ट्रेन का। तीसरा क्या होगा? पैसेंजर ट्रेन का। ये लिखा है पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। और किस टाइप के कोच है उसमें? ICF टाइप के पैसेंजर ट्रेन, ICF कोच। दूसरा है पैसेंजर ट्रेन LHB कोच। अगला है EMU। इसके बाद है ट्रेन सेट, जिसमें कई ट्रेनों को जोड़ के बनाया जाता है, जैसे वंदे भारत। इसके बाद है पार्सल ट्रेन। तो इनमें से जिस भी तरह की आपकी गाड़ी हो उस ऑप्शन को कर्सर, ये आपके एरो की आ गए, इसके नीचे सॉफ्ट की है जो 1 से 9 तक लिखा था और 0 लिखा था, तो उससे ऊपर नीचे करके इंटर कर देना है। ये एरो की अप डाउन की है और ये इंटर की है, तो इससे अप डाउन करके इंटर कर देना है। तो जो भी मान लीजिए आपने पैसेंजर ट्रेन ICF कोच सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इंटर करोगे तो अगली विंडो खुलेगी इस तरह की। इसमें क्या है? इसमें है
पैसेंजर ट्रेन आईसीएफ आपने सेलेक्ट किया तो ये ऊपर पैसेंजर ट्रेन आईसीएफ आपका लिख के आ रहा है। अब पैसेंजर कोच की संख्या आप यहाँ पे पैसेंजर कोच की संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे? नीचे उसके लिए ये दिए गए हैं प्लस, डबल प्लस, माइनस, डबल माइनस। तो प्लस से क्या होगा? एक अंक आगे बढ़ जाएगा, एक कोच की संख्या आगे बढ़ जाएगी। डबल प्लस से 5 कोच की संख्या एक साथ आगे बढ़ जाएगी। माइनस से एक कोच की संख्या कम हो जाएगी। डबल माइनस से 5 कोच की संख्या एक साथ कम हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जैक्ट आपके जितने भी कोच हैं उतने आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वो आपको कैलकुलेटेड लेंथ अपने आप दिखा देगा, ये आपको सेलेक्ट नहीं करनी, कैलकुलेटेड लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको बताना है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, इस गाड़ी की ब्रेक एफिशिएंसी यानी ब्रेक पावर कितना है। तो जो भी आपका ब्रेक पावर है 85 से 100% के बीच जब ब्रेक पावर होता है तभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो 85 से 100% के बीच जो भी आपका ब्रेक पावर है वो ब्रेक पावर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे जैसे 85 लिया गया है 85%, तो 85% आप सेलेक्ट करेंगे कैसे? अब अगर आपका 90% है या 95% है या 100% है तो उसके लिए यही प्लस, डबल माइनस का इस्तेमाल करके घटा बढ़ा के आप एग्जैक्ट उतना ब्रेकिंग एफिशिएंसी कवच को बता देंगे। इसके बाद पैसेंजर ट्रेन आईसीएफ कोच, अब आपने इतना बता दिया तो अब आपको वो कहता है, पूछता है जैसे आप इंटर करेंगे कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एबव इंफॉर्मेशन, प्लीज यूज अप डाउन कीज फॉर सिलेक्शन। मतलब कि आपने जो ये इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे क्या लिखा 15, यहाँ पे कैलकुलेटेड लेंथ आ गई 225 और ये आपका ब्रेक पावर कितना बताया आपने उसको 85%। तो वो कवच पूछ रहा है कि आपने जो मुझे बताया है कि आईसीएफ 15 कोच है, 85% ब्रेक पावर है, क्या आप इसको इसी पे कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो आप इसको कंफर्म कर देंगे, एरो अप डाउन एरो की और इंटर के द्वारा इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर देंगे तो वो लोड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप गुड्स या फ्रेट ट्रेन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर को ये अप डाउन एरो की जो है उससे गुड्स या फ्रेट ट्रेन पे लेके जाएंगे। ये क्या लिखा है? गुड्स ऑब्लिक फ्रेट ट्रेन। फ्रेट ट्रेन तो यहाँ पे ले जाएंगे, लेके इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो आपको अगली विंडो जो खुलेगी वो खुल जाएगी ये वाली। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने गुड्स या फ्रेट ट्रेन सेलेक्ट की है तो आपके वैगन किस टाइप के हैं, वैगन कौन से हैं? जैसे BCN है, BCNHL है, बॉक्स एनएचएल है, BTPN है या BTPGLN है, BLC है या BRN है, इस टाइप के जो भी टाइप के आपके वैगन हैं उसको इस एरो की के द्वारा ऊपर नीचे करके इंटर कर देना है। तो आप अपने टाइप्स ऑफ वैगन सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ वैगन सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे वो पूछेगा कि आपने मुझे बताया कि गुड्स या फ्रेट ट्रेन है और BCN या इस तरह के वैगन है। अब वो आपसे पूछेगा कि गुड्स फ्रेट ट्रेन में वैगन की संख्या कितनी है, तो वो संख्या यहाँ पे आपको इंटर करनी है। तो इंटर कैसे करेंगे? जैसे 42 लिखा है तो इसको घटा बढ़ा के इंटर कर सकते हैं। घटाने बढ़ाने के लिए वही प्लस, डबल प्लस, तो प्लस से +1 हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, डबल प्लस से 5 आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ वैगन है यहाँ पे डाल देंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके जो वैगन है वो लोडेड है या एम्प्टी है। तो कर्सर की के द्वारा ऊपर नीचे करके लोडेड या एम्प्टी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इतना सेलेक्ट करते हो तो कैलकुलेटेड लेंथ वो आपको दिखा देता है कि आपकी गाड़ी की इतनी लेंथ है और कैलकुलेटेड वेट भी आपको दिखा देता है कि आपकी गाड़ी का इतना वेट है। ये निकल आया। वेट और लेंथ ये आपको फीड नहीं करनी, ये
खुद ही फीड वो आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब आपको बताना है ब्रेकिंग इफिशियंसी की, आपकी गाड़ी की ब्रेक इफिशियंसी या ब्रेक पावर कितना है। तो एज पर MB5 जितना ब्रेक पावर है उतना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, वही प्लस डबल प्लस माइनस डबल माइनस से। और हम लोग कितने ब्रेक पावर की गाड़ी चलाते हैं, 85 से 100% के बीच की। तो जो भी आपका ब्रेक पावर है 85, 90, 98, 97 उतना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस प्लस डबल माइनस के द्वारा। सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको अगली विंडो खुलेगी, वो इस तरह की आएगी। इसमें क्या कह रहा है वो कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है कि मेरी गुड्स या फ्रेट ट्रेन है, कौन से टाइप के वैगन है वो बताया आपने, कितने वैगन है टोटल, तो 42 आपने बताया, एम्प्टी है कि लोडेड है तो आपने बताया एम्प्टी है। तो उसने आपको कैलकुलेटेड लेंथ दे दी, कैलकुलेटेड वेट दे दिया, आपने बताया मेरा ब्रेक पावर 85% है तो 85 ले लिया। अब वो जब आपने इंटर किया तो आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एबव इंफॉर्मेशन, कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या आप श्योर हैं। तो अगर आपका ये डाटा सही है तो उसको कंफर्म कर लीजिए, अगर सही नहीं है तो फिर से उसको सही कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, कवच फिटेड लोको में ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन बहुत आवश्यक चीज़ है। ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन ही अगर गलत हो गया तो ब्रेकिंग गलत, कवच ब्रेकिंग ही गलत करेगा, लाल सिग्नल के आगे भी गाड़ी खड़ी हो सकती है। कैलकुलेटेड लेंथ सही नहीं उसको पता होगी, कवच सही तरह से काम नहीं करेगा। लोको पायलट को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन सही हो। अगर किसी वजह से गलत हो जाता है तो फिर से कॉन्फ़िग बटन और कंफर्म करके फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, या जैसे ही आपको पता चलता है कि गलती हो गई तो उसको वहीं पे सही कर लेना है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सही होना चाहिए। तो अब आपको जैसे श्योर है कि ये डाटा सही है तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर देंगे तो वो आपकी ट्रेन सेलेक्ट हो गई। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो कवच क्या करता है, अपना डीसी की वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है। डीसी की, जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे तो कवच डीसी की वैल्यू, डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट की 0.45 की उसको ब्रेकिंग किस तरह से करनी है, ये ब्रेक एल्गोरिदम किस तरह का यूज करना है, तो वो अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है। अब कवच आपसे कहता है कि आपने जो उसको डाटा दिया है कि मेरी ये ट्रेन है, ये लोड है, इतना ब्रेक पावर है, जो दिया है उसका आप करना क्या चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं या संटिंग करना चाहते हैं। तो उसी के लिए वो आपको मैसेज देता है, सेलेक्ट स्टॉप रिस्पॉन्सिबल और संट मोड। मतलब अगर आपको गाड़ी चलानी है तो स्टॉप रिस्पॉन्सिबल यानी SR मोड सेलेक्ट करिए, अगर संटिंग करनी है तो संट मोड सेलेक्ट करिए। तो SR मोड सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, SR को प्रेस करेंगे, देन CNFM को प्रेस कर देंगे, SR देन CNFM को प्रेस करेंगे। या संट मोड सेलेक्ट करने के लिए SHNT देन CNFM को प्रेस करेंगे, तो वो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी है तो आपने SR देन CNFM को प्रेस किया और स्टॉप रिस्पॉन्सिबल मोड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे आपकी गाड़ी की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दिखने लगी, यहाँ तक दिखने लगी 100 kmph, पहले नहीं दिख रही थी। अब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपका सिग्नल जब ऑफ होगा ऑन लाइट एक्सचेंज करेंगे और गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। एक टैग रीड होते ही कवच ने आपको मैसेज दे दिया TCS टेरिटोरी एंट्री का, कि आप TCS टेरिटोरी में या कवच टेरिटोरी में एंट्री कर चुके हैं। तो कवच जैसे ही SR मोड पे 2 टैग रीड कर लेगा या आगे की उसको मूविंग अथॉरिटी मिल जाएगी या आगे का डाटा मिल जाएगा तो चला जाएगा ऑन साइड मोड पे। ऑन साइड मोड पे चला जाएगा। अब आपको देखो सिग्नल दिखने लगा, मूविंग अथॉरिटी यहाँ पे दिखने लगी, आपकी मैक्सिमम स्पीड भी यहाँ दिख रही है। अब क्या होगा, ऑन साइड मोड पे चलते रहेंगे, कब तक, जब तक कि एक सिग्नल ऑफ की हालत में नहीं पार कर लेते। कवच जब तक कि एक सिग्नल ऑफ की हालत में नहीं पार कर लेता। जैसे ही एक सिग्नल ऑफ की हालत में कवच पास करेगा तो कवच ऑन साइड मोड से चला जाएगा कहाँ पे, फुल सुपरविजन मोड पे। फुल सुपरविजन मोड पे, फुल सुपरविजन मोड पे कवच सारे काम करता है। ये इसका नॉर्मल मोड है। यहाँ आपको सिग्नल की जानकारी, मूविंग अथॉरिटी की जानकारी, स्पीड, टारगेट स्पीड, परमिटेड स्पीड, टारगेट डिस्टेंस, आपके इंफॉर्मेशन मैसेज, वार्निंग मैसेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। तो इस तरह कवच काम करता रहेगा।
अब अगर आप कवच को या TCAS को आइसोलेट करना चाहते हैं या स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कवच किसी भी लोको में लगा हो, चाहे वो कन्वेंशनल लोको हो, चाहे 3 फेस लोको हो, E70 हो या CCV लोको हो, सभी में हमारे BIU का आइसोलेटिंग स्विच लगा है, EM कॉक लगा है और एक MCB लगी है। तो MCB, EM कॉक और BIU आइसोलेटिंग स्विच ये सभी में लगा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, BIU आइसोलेटिंग स्विच को नॉर्मल से आइसोलेट पे कर देना है या सर्विस पे से आइसोलेट पे कर लेना है। इसके बाद EM कॉक को बंद कर देना है। तो पहले अगर हम E70 लोको में देखें तो उसमें EM कॉक कितने लगे हैं, 2, दोनों कैब में लगा है, तो दोनों कैब के EM कॉक को बंद कर देना है। इसके बाद में मेन MCB को ऑफ कर देना है। इस तरह से E70 लोको में आइसोलेट हो जाएगा। अब CCV लोको में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें EM कॉक एक ही लगा है, कैब वन साइड PTDC हैंडल के नीचे, और EM कॉक उसको बंद कर देंगे। उसकी 2 पोजीशन भी है उसमें, 0 और 1, तो 1 से 0 पे कर देंगे। इसके बाद मेन MCB को ऑफ कर देंगे। इस तरह से कवच हमारा आइसोलेट हो जाएगा CCV लोको में। अब अगर IRAV ब्रेक सिस्टम में हमें कवच को आइसोलेट करना है तो उसमें भी BIU आइसोलेटिंग स्विच को सर्विस से आइसोलेट पे कर देना है। इसके बाद हमें MR और EM कॉक को क्लोज कर देने हैं, बंद कर देने हैं। किसमें, कर्नेक्स में और SVL में। साथ ही साथ मेधा में भी MR और EM कॉक लगे हैं, तो उसको भी करना है तो उसमें भी बंद कर देंगे। लेकिन मेधा मेक में क्या है कि एक BP कॉक और एडिशनल लगाया गया है, जिसकी नॉर्मल पोजीशन क्लोज रहती है। जब आइसोलेट करेंगे तो उस BP कॉक को खोल देते हैं। बस इतना अंतर करेंगे। तो ये तरीका था कवच को चालू करना और आइसोलेट करने के लिए। धन्यवाद।